ना इमोशन। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, रस। ठीक है, तो रस पढ़ेंगे। इधर देखिए, आज हम पढ़ाएंगे केवल 6-7 स्टैंडर्ड का। क्या पढ़ाएंगे? 6 और 7 स्टैंडर्ड का रस पढ़ाएंगे ओनली। यानी ग्रामिकल एक पॉइंट है, ठीक है, व्याकरण का एक पॉइंट है, ठीक है। हिंदी में रस क्या है बेटा? रस। रस है, रस बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहता है यहाँ पे तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रहता है देखते हैं। तो वैसे मैं बता दूं, रस कितने प्रकार के होते हैं। रस वैसे तो आप अपनी लेवल का देखते हैं, आपको आज हम 6 और 7 का डिटेल में हम आपको किसी दिन बताएं, ठीक। तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे रस। तो याद रखना, रस पहली चीज होती है हमें पता होनी चाहिए, रस की परिभाषा। यानी कि परिभाषा, यानी कि रस की परिभाषा बोले तो डेफिनेशन क्या होती है। रस की परिभाषा क्या होती है तुम्हारे, हम बता दें आपको, जिस काव्य को लिखने, पढ़ने, सुनने व देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है, रस कहते हैं। क्लियर? क्या है? जिस काव्य को लिखने, पढ़ने, सुनने व देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें लगता है कि क्या हो रहा है अंदर, जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, उसकी अनुभूति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्लियर? अब रस कितने प्रकार के होते हैं सर? अपने मन में आता है रस कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा मैं बता दूं, पहले मैंने आपको पॉइंट बताया है 6 और 7 स्टैंडर्ड का, आज मैं बता रहा हूं। नहीं, वैसे डिटेल बहुत काफी है इसकी, तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रस कितने प्रकार आते हो याद रखना। रस कितने प्रकार आते हैं? रस के प्रकार, रस के प्रकार यानी कि टाइप कितने प्रकार के होते हैं ये बेटा आपके 10 प्रकार के याद रखना, क्योंकि इजली है। तो कोई 10 जो है आप भूलोगे नहीं, 10 आप भूलोगे। तो याद रखना क्या बोलोगे? रस 10 प्रकार के होते हैं। क्या बोलोगे? रस प्रकार के होते हैं, ठीक। रस कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। अब इनमें एक होता है बेटा रस, एक उनका होता है स्थायी भाव, ठीक है। लेकिन हम अगर अलग अलग आपको बताएंगे, अगर हम अलग अलग आपको बताएंगे कि रस करुण रस होता है, ठीक है, श्रृंगार रस होता है, ठीक है, इस प्रकार से बताएंगे तो आपको क्या है 2-3 दिन आप भूल जाओगे और फिर वही रिपीट कर सकते हो। इसलिए हमने आपको एक दोहा बताया, ट्रिक बताइए। पहले हम आपको ट्रिक बता दें, याद करने की ट्रिक। रस को याद करने की ट्रिक देखो, इधर देखिए क्या है। बोल सकते हो वीर भयानक रौद्र रस हास्य करुण श्रृंगार, ठीक है। क्या यह पढ़ोगे? वीर भयानक रौद्र रस हास्य करुण श्रृंगार विवश वीर भयानक रौद्र रस हास्य करुण श्रृंगार अद्भुत भीवत्स शांत रस वात्सल्य आधा, ठीक। ये आपका ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है। वीर भयानक रौद्र रस
हास्य करुण श्रृंगार अद्भुत विभत्स शांत रस वात्सल्य आधार। तो हमने आपको क्या बताया था, रस कितने प्रकार के होते हैं, 10। तो काउंट करो, वीर, भयानक, रौद्र 3 हो गए, हास्य करुण श्रृंगार 6 हो गए, हैं, अद्भुत विभत्स शांत रस 9 हो गए, और वात्सल्य आधार। क्लियर है, हो गए 10 आपके। हाँ ठीक, तो यहां पर है पता है, अगर हम ऐसे याद करते कि वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, करुण रस, हास्य रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस, तो बार बार मतलब कि रिपीटेशन भी हो सकता है, गलतियां भी हमें हो सकती हैं। समझ रहे बात को, गलतियां हो सकती हैं, इसलिए हमें क्या है, एक आपको दोहा टाइप में लिखने के बाद यहाँ पर यह याद कर सकते हो, वीर भयानक रौद्र रस हास्य करुण श्रृंगार अद्भुत विभत्स शांत रस वात्सल्य आधार। क्लियर है। हाँ, आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज इतना याद करना आप सभी को, ठीक।